ये गाइस, देखते हैं आप लोगों के लिए आज क्या मैसेजेस आते हैं। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जाने थे। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। ये इंट्रो नहीं देने से यू गाइस लाइक, आप मैम आपने इंट्रो नहीं दिया, आपने नहीं कहा। ओके यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ही सीक्रेटिव रहे हो। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कुछ सीक्रेट्स छुपा रहे हो। कुछ बातें हैं आपके विषय में जो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। सो देयर आर सम पीपल जो आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं पर उन्हें समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। अ लॉट ऑफ पाइसीज़ एनर्जीज़ इस वक्त आपके अंदर, पाइसीज़ एनर्जीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेट कर रही है। तो लोग आपको बहुत ही मिस्टीरियस देख रहे हैं। दे लाइक कलेक्टिव में चल क्या रहा है, लाइक क्या चल रहा है इसके दिमाग में, कर क्या रहा है ये। लाइक ऑनेस्टली स्पीकिंग विद दिस कार्ड इट फील्स लाइक कुछ तो है ऑनेस्टली, जो आप अपने इनर वर्क से प्रॉब्ली बंद दरवाजे के पीछे आपने अपनी हीलिंग वगैरह किया है, जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें अब आपके भीतर बदल गई है। ठीक है ना। एंड इट्स अ वेरी रिफ्रेशिंग एनर्जी, बहुत ही लविंग केयरिंग वाली एक एनर्जी यहाँ पर है, जो इस वक्त आप अपने भीतर से फील कर रहे हो, वाइब्रेट कर रहे हो। एंड लोगों को ये दिख रहा है। ठीक है, वो चाहते हो, जानना चाहते हैं कि कुछ है क्या जो आपको परेशान कर रहा है, वो क्या है, वो सीक्रेट क्या है, ताकि वो थोड़ा सा उन्हें मौका मिल सके उस विषय में बात करने के लिए। क्या कुछ है, बट एक्चुअली में उन्हें आपके परेशानियों के बारे में कुछ पता तो नहीं चला, बल्कि वो खुद परेशान हो जा रहे आपके बारे में सोच सोच के, आपके बारे में छानबीन करके। दे आर सीइंग यू समबडी हु इज़ वेरी विक्टोरियस, खुश हो, अपने आप में कॉन्टेंट हो, सेटिस्फाइड हो। ठीक है, जहाँ तक भी पहुँचे हो अपने बलबूते पर पहुँचे हो, अपने एफर्ट से पहुँचे हो, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट। ठीक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्शन। देर आर पीपल जो आपको अप्रिशिएट कर रहे, उन्हें दिख रहा है कि हाँ, जो काम आपने किया है उसका एक रिज़ल्ट यहाँ पर देखने को मिला है। सम ऑफ द पीपल आर सीइंग यू लाइक द स्टार। ठीक है, कि आप शाइन कर रहे हो। उन्हें लगता था कि शायद आपसे कुछ होगा नहीं, निकम्मे हो, पता नहीं क्या करते हो, समझ में नहीं आता है। ठीक है, लाइक स्पेशली जो पीपल आपको पसंद नहीं करते हैं, बट दे कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि कुछ तो है जो आपके विषय में जो आपको बहुत ही ग्लो करवा रहा है। एंड रिजल्ट्स भी तो दिख रहे हैं ना। लाइक यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों के बोलती बंद हो गई है आपके कर्मों की वजह से, बिकॉज ऑफ द रिजल्ट्स दैट्स शोइंग अप। यू आर शोइंग अप एज द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, वेरी जस्ट। कुछ लोगों को आपका सच बोलना उन्हें बड़ा ट्रिगर करता है। तो अगर आपने कुछ कहा था एंड लाइक अनजाने में आपने कुछ कह दिया और आपको नहीं पता कि वो ट्रिगर्ड हो गए, तो अगर कोई कुछ लोग आपसे दूरियां बना रहे हैं इस वक्त, आपसे दूर जा रहे हैं, तो सरप्राइज़ मत हो जाना, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गया कि आप नो नॉनसेंस पर्सन हो। ठीक है ना। तो आप सच ही बोलोगे। एंड द फैक्ट कि बहुत सी चीज़ें जो उन्होंने अपने विषय में छुपा कर रखी थी, तो कहीं ना कहीं एक डर है उनके मन में कि शायद आपने उनके उन हिस्सों को देख लिया जो वो सबसे छुपा कर बैठे हुए थे। एंड आप एक्चुअली उन्हें कॉल आउट कर सकते हो। लाइक इवन अगर लाइक आप कैजुअली कुछ बात बोलते हो, इमीडिएटली उन्हें याद आता है कि यार मुझे ऐसे क्यों लग रही है मेरे बारे में बात कर रहा है, या यू नो मैंने भी तो ये किया था जिसके बारे में कलेक्टिव बात कर रहे हैं। तो दे काइंड ऑफ गेट ट्रिगर्ड। पकड़ लो, जैसे कि आप कहते हो कि मुझे ABCD नहीं पसंद, और ऐसे चीज़ें जो लोग करते हैं, ऐसी सोच जो रखते हैं, वो लोग ठीक नहीं होता है। एंड अचानक से सुनने वाला ट्रिगर हो जाता है कि अरे मैं तो ऐसे ही सोचता, मैंने तो ये किया है, क्या इसे पता है मैंने पास्ट में क्या किया था, कि मैं क्या सोच रखता हूँ। तो दे ऑटोमेटिकली काइंड ऑफ गेट ट्रिगर्ड। एंड ये आप जानबूझ के नहीं कर रहे हो, इट्स लाइक जस्ट आप अपना मत रख रहे हो, या जस्ट कैजुअल कोई डिस्कशन में बात कर रहे हो। एंड उनके अंदर एक संदेह बैठ जाता है कि क्या आप उन्हें ट्रांसपेरेंट होकर के देख पा रहे हो ना। फॉर सम ऑफ यू गाइज आप एक्चुअली देख सकते हो, एंड प्रॉब्ली आपने जानबूझ के वो बातें इनडायरेक्टली कही थी।
ठीक है ना, ताकि कोई झगड़ा भी ना हो और आप अपनी लाइक आप उन्हें कॉल आउट भी कर दो, उन्हें पता भी हो कि आपको क्या पसंद है नापसंद है, और क्या आप कौन सी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी सहन नहीं करोगे। और एट द सेम टाइम लाइक वो अपना डिस्टेंस भी मेंटेन करे, आपके बाउंड्रीज़ को भी क्रॉस ना करे, आपका काम भी हो जाए और यहाँ पर कोई झगड़ा भी ना लगे। लाइक वो तो मुंह खोल के बोलेंगे नहीं ना कि अरे तुमने जो इस बारे में बात किया था मैंने एक्चुअली ये किया है, या मेरी सोच ऐसी है, ठीक है ना। सो यू शोइंग अप लाइक द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और वो इन्हें दिख रहा है कि आप सच बोलोगे, आप चुपचाप अगर कुछ उल्टी पुल्टी चीज़ें हो जाती है तो आप चुपचाप से एक्सेप्ट नहीं करने वाले। दिस यू समबडी हु इज़ वेरी सॉलिड इन देयर ग्राउंड्स, आप लिटरली अपने काम में बिजी हो, ठीक है, अपने पेंटिकल्स लेकर के बिजी हो। अ लॉट ऑफ वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी, स्पाइसीज एनर्जीज भी यहाँ पर बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो ये आप लोग के ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं। सन मून राइजिंग, फॉर सम ऑफ यू गाइज यहाँ पर कुछ लोग प्रॉब्ली आपसे कुछ पैसे लेते थे, ठीक है, अगर उन्हें लगा था कि वो आपको बहाने मार करके आपसे हेल्प मांगेंगे तो आप हेल्प दे दोगे। बट अगर यहाँ पर आप पलट के सवाल पूछते कि तुम्हें इतना पैसा क्यों चाहिए, मुझे बताओ, तो ये उनके लिए एक शॉकर होगा कि ये इतना सवाल क्यों पूछ रहे हैं। तो ऐसे में वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करेंगे या आपसे मांगना एक्चुअली वो बंद करने वाले हैं, बिकॉज दे विल रियलाइज़ कि अगर इसे पता चल गया कि हम इसके पैसों का क्या करने वाले हैं तब प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करेंगे जो गलत हो। और अगर उन्हें पता चल गया कि हमने गलत जगह पर उनके पैसों का इस्तेमाल किया या झूठ बोल के उनसे पैसे लिए, तो कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, बिकॉज ये डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन तो बोल ही रहे हैं कि वो ऐसे चीज़ों में हिस्सा नहीं लेते, और अगर कोई उनकी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाया तो वो स्टेप लेंगे। तो ऐसे में हो सकता है कि वो चीज़ें मांगते मांगते पीछे हट जाए और आपसे थोड़ी दूरी बनाए। पीपल जो ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हैं वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, बिकॉज दे काइंड ऑफ दे रियलाइज़ कि कहीं ना कहीं शायद उनका ये आइडिया आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने का इज़ नॉट अ गुड आइडिया, ठीक है ना। दिस सीज दैट कुछ चीज़ें हैं जिन पर आप काम कर रहे हो, स्लो बट स्टेडी ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। कुछ नई शुरुआत आप इस वक्त कर सकते हो, या बहुत पहले किसी चीज़ की आपने शुरुआत की थी, कोई काम आपने किया था और अब जा कर के उसका फल आपको मिलने वाला है, वो दिखना स्टार्ट होगा। कि प्रॉब्ली बहुत टाइम पहले आपने कहीं पर अपना पैसा इन्वेस्ट किया था या किसी की आपने हेल्प की थी, और अब वही लौट के आपके पास वापस आने वाला है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो करके। पीपल जिन्हें लगता है कि लाइक देर आर डिमांडिंग पीपल ना, जिन्हें लगता है कि उन्होंने आपको ख़रीद लिया है, कि आप तो हो ही, वो जो चाहे आपसे मांग सकते हैं, जैसे चाहे आपको यूज़ कर सकते हैं। सही बात, शक ना थोड़ी है। ऐसे लोगों को इस टाइम पे एक डिवाइन इंटरवेंशन के चलते उनके बिहेवियर पे एक रुकावट आने वाली है। दे विल रियलाइज़ कि एक्चुअली में वो ऐसा नहीं कर सकते आपके साथ। ना सिर्फ ये गलत है बल्कि आप उन्हें उनकी जगह दिखा पाओगे। यू स्पीकिंग योर ट्रूथ, यू कॉलिंग देम आउट, ये काइंड ऑफ उन्हें समझा देगा कि आप यहाँ पर उनके यूज़ के लिए नहीं हैं। दे नीड टू गेट लॉस्ट विद देयर एटीट्यूड। कुछ लोग होते हैं ना, एटीट्यूड लेकर घूमते हैं, उन्हें लगता है कि वो पता नहीं कोई 30 मार खाने, और वो दूसरों के साथ जैसे जैसे बिहेव कर सकते हैं, एंड लाइक दे काइंड ऑफ टेक इट फॉर ग्रांटेड कि आप तो फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड हो, वो जैसे चाहे आपको यूज़ कर सकते हैं। ये जो उनका एक गलत रवैया होता है ना, दे गोइंग टू गेट दिस बिहेवियर चेक्ड। यूनिवर्स यहाँ पर
आपके मुंह से कुछ यहाँ पर निकलने वाला है, लाइक आप कुछ बोल दोगे, उनके बिहेवियर को कॉल आउट कर दोगे, एंड instantly it's going to hit them like a lightning bolt and they'll realize कि oh my god, इसने तो मुझे शर्मिंदगी महसूस करा दिया है। एंड इट्स लाइक हमें तो लगा था कि हम जैसे चाहे वैसे इसके साथ बिहेव कर सकते थे, बट देन इसने तो लिटरली हमारी पोल खोल दी है सबके सामने। एंड लाइक अब सबको पता चल गया है दैट दे देमसेल्व्स अपने आप में उन्हें दे विल फील दैट गिल्ट, दे उन्हें वो शर्मिंदगी महसूस होगी कि हाँ उन्होंने ऐसा बिहेव किया था एंड दे वर रॉन्ग। एक लेवल का यहाँ पर इंसल्ट होने वाला है, गंदा काइंड ऑफ, ठीक है ना। दे शुडंट हैव डन दैट। इनफैक्ट किसी के साथ भी उन्हें इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए, है ना। वो ग्रैटिट्यूड मिसिंग है, वो हम्बल एनर्जी मिसिंग है उनमें, ठीक है ना। नाउ यू आर गोइंग थ्रू अ ब्रेक थ्रू, ठीक है। तो उनका ये जो टॉक्सिक साइकिल है बार बार करके आपको यूटिलाइजेशन वाली एनर्जी में लाने की, इसे आप तोड़ रहे हो परमानेंटली। आगे भी आप इनसे इन्हें रफ़ा दफ़ा करने के बाद प्रॉब्ली आप किसी ऑब्लिगेशन में बार बार करके जा रहे थे कि यार फैमिली है कैसे बोले, आपको प्रॉब्ली डर भी लगता होगा अगर ये आपसे सीनियर है, बट फाइनली यू आर सेइंग कि आई एम नॉट ओके विद दिस बिहेवियर, प्लीज़ बंद करो अब। हाँ ठीक है, हम साथ हैं एंड एवरीथिंग, बट एट द सेम टाइम मेरे कुछ लिमिट्स है, मेरे कुछ बाउंड्रीज़ है, एंड मुझे पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा ये रवैया, ये बिहेवियर, ठीक है। आई एम नॉट ओके विथ। तो क्या हुआ अगर परिवार का सदस्य है, तो क्या हुआ अगर हस्बैंड वाइफ वट एवर जो भी रिलेशनशिप है, क्या हुआ अगर हम ऐसे रिलेशनशिप में हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम ग्रांटेड ले लोगे और जैसे चाहे वैसे बिहेव करोगे। आई एम नॉट अ ATM कार्ड जिसे तुम स्लाइड करो, या जैसे चाहे तुम्हें गुस्सा आए किसी और के ऊपर, तुम्हें अपने आप में, तुम अपने आप से खुश नहीं हो, अपनी ज़िंदगी के फ्रस्ट्रेशंस ला करके तुम मेरे ऊपर डंप कर दोगे, मेरे साथ बदतमीज़ी करोगे, दूसरों के सामने तुम्हारा ये नॉनसेंस बिहेवियर, तुम्हारा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं चलता है, तो तुम आकर के मेरे ऊपर दुनिया भर के रिस्ट्रिक्शंस डालोगे अपना गुस्सा उतारने के लिए, मेरे साथ ज़्यादतियाँ करोगी। ऐसा तो नहीं चलता है ना, इट्स नॉट हैपनिंग फॉर सम ऑफ यू गाइज। स्पेशली अगर कोई टीचर, डॉक्टर या इंजीनियर हुआ, ठीक है, आप किसी और के साथ ऐसा बिहेवियर होता हुआ देखोगे, एंड क्योंकि आप अपने लिए कभी लड़ पाए हो, यू डू नॉट स्टैंड बाय दीज बिहेवियर्स, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए हो, अब आपको मौका मिलेगा दूसरों के लिए भी लड़ने का, दूसरों के लिए भी स्टैंड लेने का, एंड देयर विल बी समबडी आपके आंखों के सामने जिसके साथ इस तरीके का बिहेवियर एग्जीक्यूट किया जाएगा, एंड आप उनकी मदद कर पाओगे, ठीक है ना। तो इट्स लाइक आपको काइंड ऑफ स्पिरिचुअली यहाँ पर अथॉरिटी दी जाएगी कि आप दूसरों के लिए लड़ सको, दूसरों को अपनी रिस्पेक्ट, अपने लिए स्टैंड लेना सिखा सको, या यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ सर्टेन लेवल ऑफ कंप्लीशन। अपने आप में कुछ लोग, आप लोग साइकिल्स क्लोज करोगे, और आप में से कुछ लोग दूसरों को ऐसे टॉक्सिक कार्मिक साइकिल्स को प्रॉपरली कंप्लीट करने में, उन्हें क्लोज डाउन करने में आप मदद कर पाओगे। यू गोइंग टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस, चाहे आप अपने लिए स्टैंड लो या किसी और के लिए लो, गुड कार्मा के अपने ही बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, जो आपको यहाँ पर मिलेगा। जिन लोगों ने पहले कुछ चीज़ों में इन्वेस्ट किया था सालों पहले, एंड समहाउ उस वक्त लाइक वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट था, और आपको लगा था कि शायद आपको वहाँ से कुछ मिलने नहीं वाला है, आपको मिलेगा, वो रिटर्न आ रहा है, ठीक है। गिव मी सम क्लोजिंग मैसेजेस ऑन दिस वन। कुछ एफर्मेशंस करते हैं हम। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हार्मनी। ऐसे अच्छे कर्मों करने के बाद ना आप अपने आप में बहुत अच्छा अच्छा फील करने वाले हो, बहुत बैलेंस्ड फील करने वाले हो। एक एफर्मेशन कार्ड हो रहा है ना, कन्फ्रंटेशन, पिक योर ओन बैटल वाइजली, या यहाँ पर इट्स लाइक आई स्टैंड अप
फॉर वॉट आई बिलीव इन एंड चूज माई बैटल्स वाइजली। देखा, ये एफर्मेशन कार्ड भी है, यही आ गया कि आप पिक एंड चूज़ करो कि कौन सी चीज़ों पे आप यकीन करते हो, कौन से नहीं। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करनी है। आप अपने आप में एकदम श्योर हो जाओ कि कौन क्या क्या सही है, क्या क्या गलत है, एंड यू स्टैंड बाय इट एकदम स्ट्रांगली। बी टैक्टफुल, ठीक है। स्पेशली जब आप टॉक्सिक लोगों के साथ, मैनिपुलेटिव झूठे लोगों के साथ आप डील कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो आपके शब्दों को पलटने में उन्हें टाइम नहीं लगेगा। लाइक आप कुछ भी बोलते हो वो पलट के आपके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। सो यू हैव टू बी वेरी टैक्टफुल सेइंग कि नहीं, तुम मेरे बातों को मोड़ो मत। जो मैंने कहा उसका मतलब ABCD है, उसे XYZ का नाम मत दो। यू नो देर आर सम पीपल जो आप कहोगे कुछ और वो जानबूझ के उसका एक तोड़ मरोड़ के आपके शब्दों को वो एक अलग रूप देने की कोशिश करते हैं। बट यू विल हैव टू स्टैंड बाय वॉट यू से एंड यू विल हैव टू करेक्ट देम ओवर एंड ओवर अगेन, सेइंग कि यू नो मेरे शब्दों को मोड़ो मत। मेरे कहने का मतलब ABCD ही था, वो XYZ नहीं था। बी वेरी क्लियर विथ योर कम्युनिकेशन, ठीक है। आपको अग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट यू नीड टू बी ओपिनेटिव, ठीक है। अपने पक्ष को रखो, आपकी मन की जो बात है आप उसे सबके सामने रखो, बट इन अ वेरी सोबर मैनर। यहाँ पर अग्रेशन नहीं आना चाहिए। एक अथॉरिटेटिव वॉइस हो सकता है दैट यस दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड आई एम क्लियर विथ इट। मैं तस से मस नहीं होने वाला हूँ, वो आपका टोन ही बता देगा। पर आपको वो गुस्सा वाला, अग्रेशन वाली एनर्जी लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आपको किसी को कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट से कि यू नो ये मेरा ओपिनियन है एंड दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड बाय। आप लोगों का कुछ अलग ओपिनियन हो सकता है और मैं आप लोग को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश नहीं करना चाहता या नहीं करूँगी या नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, ये मेरा है एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोना स्टैंड बाय। आप लोग अपना देख लो, ठीक है। कुछ जगहों पे लाइक आपको लगेगा चुप्पी धरना ही सही है, लाइक आप अपना बात बोल करके चुप हो जाओ कि ये मेरा कहना है, मेरा मानना है और मैं इसी पर ही चलने वाला हूँ। बाकी आप लोग क्या करना चाहते हो, आप अपने लाइफ के बारे में सोच लो। मेरा जो डिसीजन है वो मेरे लाइफ को इफ़ेक्ट करेगा। आई एम एन अडल्ट, आई कैन टेक केयर ऑफ इट, ठीक है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस झेलना होगा वो मेरा होगा, आई विल टेक केयर ऑफ इट। आप लोग क्या करना चाहते हो, आप अपने लाइफ को देखो। जो भी आपकी सोच है, जो भी आपका karma है, उसके अकॉर्डिंगली आपको सफलता मिलेगी या हार मिलेगी, वॉट एवर इट इज़, इट्स योर्स। आपको मेरे लाइफ में दखल देने की ज़रूरत नहीं है और मैं तो आप लोग के लाइफ में दखल देने वाला वैसे भी नहीं हूँ, ठीक है ना। बिकॉज दैट आई फील आप लोग कुछ ऐसे लोगों के साथ डील करने वाले हो जो आगे से आकर के आपके लाइफ में इंटरफेयर करने की काइंड ऑफ कोशिश कर रहे हैं। लाइक वो जानना चाहते हैं क्या चल रहा है ताकि वो अपना 2 पैसे ऐड कर सके। बट देन यू विल हैव टू शो देम द डोर्स, दरवाज़ा दिखाना पड़ेगा उन्हें, सेम कि मैं जो भी करूँ अपने लाइफ के साथ कर रहा हूँ एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू, नथिंग टू डू विथ यू। यू गो माइंड योर ओन बिजनेस, आप लोग अपना लाइफ देखो। मेरा जो होगा वो मैं अपना देख लूँगा। मैं आपसे हेल्प नहीं मांग रहा हूँ, एडवाइस नहीं मांग रहा। सो स्पेशली व्हेन यू डू नॉट हैव गुड रिलेशनशिप विद दीज पीपल, उन्होंने आपको पहले भी हर्ट किया है एंड आप जानते हो दैट दे आर नॉट इक्विप्ड टू एडवाइस यू लाइक दैट। उन्हें दरवाज़ा दिखाना, वो भी इन अ वेरी स्वीट सोबर मैनर, इज़ गोइंग टू बी बेस्ट। बी वेरी क्लियर विथ वॉट यू वॉन्ट एंड दरवाज़ा बंद कर दो बस।